हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सुबह में मैं अंधेरा हुआ था तो मैं झाड़ू लगा रही थी और सुबह के टाइम पे मतलब काम ज़्यादा रहता है तो सबसे पहले तो हम पहले झाड़ू ही करते हैं क्योंकि घर की लक्ष्मी आती है। तो घर अगर साफ़ नहीं रहेगा तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगी। तो उसके बाद जैसे ही खाना वाना बन गया उसके बाद 2-4 बर्तन थे तो मैं उसको धो रही थी। तो कढ़ाई में सब्ज़ी बनी थी और खाना वाना बना था तो इसकी मैं साफ़ सफाई कर रही थी। तो फटाफट ये बर्तन धो के साफ़ करके भी बाकी काम है तो बाकी कामों में भी खाना वाना बनाई। तो खाना वाना का शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत मॉर्निंग में काम रहता है तो इसकी वजह से मैं मतलब शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ही काम रहता है तो वो उतना टाइम भी नहीं मिलता है। और आपको ही पता है लेडीज़ों की कितनी काम होती है क्योंकि हम एक हाउसवाइफ है। हम घर पे ही मतलब सारा काम करते हैं। इसमें ही मेरा समय 6 घंटे 5 घंटे मतलब तकरीबन लग जाता है। 6 बजे सुबह से लेके और 6 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक। तो ये मेरा मतलब 5 घंटे की काम होती है। उस 5 घंटे में मतलब पूरे काम कंप्लीट हो जाती है। तो अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर बाकी कामों में भी लगूँगी अभी। तो और 2-4 बर्तन हैं तो ये बस धुल जाने के बाद क्योंकि कढ़ाई में चिपक गया है तो उसको थोड़ी रगड़नी पड़ती है। बाकी ये सब तो बर्तन आराम से धुल जाती है। तो अभी मैं कढ़ाई साफ़ कर रही हूँ, ज़ोरों से उसके रगड़ रही हूँ ताकि वो साफ़ हो जाए बहुत बढ़िया से। और मैं ऐसे नहीं रखती बर्तन बिल्कुल, अगर साफ़ नहीं मतलब उसमें समय नहीं दूँगी तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए मैं हर चीज़ में समय देती हूँ। तो ये देखो ये धो रही हूँ, ये अब हो गया मेरा धोना कंप्लीट। उसके बाद जो थाली वगैरह कटोरी है वो सब धोऊंगी। उन सब धोने के बाद फिर बाकी कामों में भी हाथ लगानी है। तो सुबह सुबह सबसे पहले तो झाड़ू करने के बाद और खाना बनाने के बाद बर्तन का काम होता है। फिर बाद में धीरे धीरे बाकी काम होता है। जैसे कपड़े धोना मशीन में ही धोती हूँ पर कपड़े धोना वो भी तो एक काम ही है। फिर कपड़े सुखाना उसके बाद फिर घर पोछा लगाना। तो ये देखो मैं कपड़े सुखा दी, सारे सारे कपड़े सूख गई, मतलब सूखने के लिए डाल दी। अब ऐसे तो मतलब मशीन में सूख के ही निकलता है, बस थोड़ी थोड़ी गीली हल्की हल्की सी रहती है नाम भर का। तो 1 घंटे बाद सारे कपड़े उठा लेती हूँ। तो फिर कामों में मतलब अपने तैयार होने में लग गई क्योंकि सुबह के बाकी काम करने के बाद मतलब आती हूँ तैयार होती हूँ तो खुद भी तैयार हो जा रही हूँ। अभी ये मेरे तैयार होने में थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा, 5 मिनट तो वक्त लगता ही है। पहले बाल को झाड़ूंगी, फिर अभी सर्दी मौसम में कोल्ड क्रीम तो मैं लगाती नहीं पर ये अच्छा वाला क्रीम है, मतलब वो डेली लगा सकते हो हर मौसम में, तो उसी को लगा रही हूँ। तो आप देखो मैं कैसे फटाफट तैयार हो जाऊंगी। और मेरे बाल धोई हूँ तो मतलब बहुत रुखे रुखे से लग रहे हैं। आज मैं बाल धोई थी तो बाल धोने के बाद फिर मैं ये अपने बालों में सीरम भी लगा ली थी सुबह ही, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है तो मैं क्या ही करूँ, जब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। और मैं भी मतलब मोटी हो गई हूँ तो ऐसे भी मुझे सब बहुत बोलता था पतली पतली पतली, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी मैं इतना हद से ज़्यादा मोटी हो जाऊँ तो मेरे को लोग मोटी बोले ताकि मुझे अच्छा लगे। पर मोटी भी बोलने से सबको दुख होती है, कष्ट होती है। तो मैं मतलब अभी थोड़ी सी मोटी हो गई। एक्चुअली मेरा वज़न कितना था, 40 किलो था। 40 से फिर 45 हुआ, 45 से पूरे 50 हो गया, फिर 50, अभी तो 50 है। फिर एक दिन देखी मैं 51 थी, अब तो पता नहीं फिर 50 हो गई थी, फिर पता नहीं अभी अभी देखी नहीं, पर हाँ 50 होगी। 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो सही है, बिल्कुल इतना ही होना चाहिए। और 50 से नहीं कम नहीं ज़्यादा, 50 अच्छा है। तो अभी ठीक है। तो बाकी भी आप बाकी आप देख ही सकते हो तो मतलब लगभग 50 तो होगी वज़न। तो जैसे मैं तैयार हो जाऊंगी उसके बाद भगवान के कमरे में जाऊंगी, थोड़ी प्रणाम करूंगी, उसके बाद फिर बाकी काम में भी लगूंगी। थोड़ी बहुत और भी काम रहता है तो मेरे तैयार होने में कम से कम फुल 5 मिनट तो समय लगता है।
तो मैं अभी आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। तो वो वक्त अपने अपने भी टाइम निकालना चाहिए। अगर 5 घंटे पूरे फुल समय मैं अगर सुबह से लेके 5-6 बजे से लेके 11 बजे तक घर पे टाइम दूँ तो खुद के लिए तो 5 मिनट तो टाइम दे ही सकती हूँ। अगर 5 घंटे टाइम दे सकती हूँ हर काम का लिए, लेकिन खुद के लिए तो 5 मिनट ही काफ़ी है ना। तो 5 मिनट तो खुद को समय दे रही हूँ अभी। पहले तो ये भी नहीं देती थी, पागलों जैसे रहती थी, लेकिन नहीं, खुद को भी देखना है, खुद को भी सब काम के साथ साथ खुद को भी संवारना है। तो मैं अभी तो फ़िलहाल खुद को मतलब टाइम देने लगी हूँ। तो अभी बाल बहुत रुके रुके से हो गए, पता नहीं, बाल धोने के बाद तो ऐसे ही हो जाता है। फिर मैं इसको आराम से बाल झाड़ती हूँ। वैसे भी मेरे बालों में उतनी लटें दिखती है पर होती नहीं है, मैं आराम से लटें छूट जाती है। तो मैं फटाफट कर रही हूँ और ज्यों ही हो जाएगा मेरा काम तो फिर बाकी फिर स्टिच भी करूँगी, आयरन भी करूँगी। तो अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे तो फिर कपड़े भी उठानी है। तो दोस्तों अभी मैं बस ऐसे ही मतलब बाल को ऐसे लपेट के मतलब क्लेचर लगाने वाली हूँ। अभी बाल को ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो अब मैं इसको क्लेचर करूँगी बालों को, क्योंकि अभी बाल रुखे रुखे से है। जब बाल में मतलब अच्छे से मतलब ऑयल वगैरह लगाऊंगी तो फिर बाल को अच्छे से ये करूँगी। अभी मैं ऐसे ही काम चलाओ करके ऐसे क्लिप मार ले रही हूँ, क्लेचर लगा ले रही हूँ। तो अभी बस क्लेचर ही लगाऊंगी और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को बाकी भी काम करनी है। तो भी देखो, अब मैं दुपट्टा लूँगी। दुपट्टा लेने के बाद फिर उसके बाद मैं पूजा के कमरे में जाऊँगी। और पूजा के ही कमरे में मशीन है। तो ये मैं रेडी हो गई और एक्चुअली मैं अब घर पे ही रहूँगी, इसलिए ऐसे बाल को ऐसे ही कर ली। ये देखो मैं भगवान को आ गई प्रणाम करने। तो ये सुबह के टाइम पे सारा काम वाम ख़त्म करके एक्चुअली समय ही नहीं मिलता, तो इसी वजह से मैं बाद में आके भगवान को हाथ जोड़ लेती हूँ, प्रणाम कर लेती हूँ। क्योंकि काम काज ही पूजा है, तो उसको अगर इस पूजे में समय दूँ तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से तो अभी मैं थोड़ा जाप भी कर रही हूँ हाथ में जोड़ के, क्योंकि वो मैं जाप करती हूँ 11 बार या 11 बार। पहले तो बहुत ज़्यादा 108 बार करती थी। तो मैं अब आ गई चाय पीने। तो सुबह काम वाम ख़त्म करने के बाद चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो बहुत मज़ा आता है। ये चाय के टाइम मतलब टी टाइम होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर अपना बाकी काम भी निपटाना है, तो फटाफट अभी आराम से चाय पी रही हूँ, ताकि मुझे सुकून चाहिए इस टाइम चाय पीने के टाइम। और तो मैं मज़े लेके चाय पी रही हूँ, क्योंकि इतना शरीर का थकावट सुबह से होता है ना, तो इसके लिए फिर अगर मैं अपने लिए टाइम ना दूँ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, और ख़ासकर चाय के टाइम पे। तो चाय पी रही हूँ। अब चाय ख़त्म होने वाली है मेरी। चाय की चुस्की लेते हुए मुझे मतलब अच्छा लगता है। तो भी चाय की चुस्की चल रही है। जैसे ही चाय की चुस्की ख़त्म हो जाएगी फिर बाकी भी जो थोड़ा मोड़ा काम है उसको भी निपटाना है। तो फिर अब मैं देखो कपड़े सजा रही हूँ। तो ये मेरा तो कपड़े सजाने के काम आ गई भगवान। तो ये तो काम ही काम रहता है, तो क्या ही बताऊँ। उसके बाद कपड़े जो ही निपटा देती हूँ यहाँ से, तो फिर बाकी भी ये मैं फटाफट कपड़े सजा रही हूँ। कपड़े सजाने के बाद फिर और भी काम है, तो लगी हूँ मैं अपने कपड़े सजाने में।
बहुत सारा कपड़ा निकला था आज धोने का, तो इसी वजह से। तो ये सब तकिए के कवर है, और इसको हर 2-3 दिन में सारे चादर वादर धुलती है, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तो हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं सब साफ़ सफाई करती हूँ। तो मतलब बेडशीट चेंज करती हूँ। तो ये देखो कपड़े सारे मतलब सूख भी गए, कपड़े में सूख रहा था और सूख भी गया, क्योंकि मशीन में कपड़े तो ऑलरेडी सूख जाते हैं, बस ऐसे डालना पड़ता है, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद फिर वापस उसको उठा लेना पड़ता है, क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल ही सूख जाता है, क्योंकि सारे पानी ऐसे मतलब मशीन में निचोड़ा आ जाता है पूरा, तो उसमें ज़्यादा फिर मेहनत नहीं करना पड़ता, इसीलिए। तो अब हो गया बाकी। अब मैं ये सब कपड़े सजाने के बाद फिर आयरन भी बाकी है, तो आयरन भी मुझे करना पड़ता है। तो ये भी काम है जो कपड़े जमा रही हूँ। अब मेरा काम आ गया आयरन करने के लिए, तो ये मैं आयरन कर रही हूँ थोड़ी। इस टाइम मैं मतलब फ्री होती हूँ तो सोचती हूँ चलो कुछ कर लूँ, या रेस्ट कर लूँ या आयरन कर लूँ, ये सेम बात है। अगर अभी करो तो वो अभी, नहीं तो फिर बाद में ही तो करना ही पड़ेगा। तो खुद मैं सोचती हूँ चलो क्या बैठूँ, मैं खुद ही अभी कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं आयरन कर रही हूँ इसको। और जो ही आयरन ख़त्म होगा तो फिर और भी काम है कुछ कुछ, तो खाली बैठी नहीं रहती हूँ। खाली बैठने से क्या होगा फालतू का, तो इसमें मैं कुछ कुछ काम करती रहती हूँ इसी टाइम पे। तो ये आयरन भी बिल्कुल अब होने जा रहा है मेरा कंप्लीट। मेरे आयरन करने में मतलब अच्छा लगता है, बैठ के मतलब आराम से आयरन करती रहती हूँ, इधर का भी काम करती रहती हूँ, उधर का भी करती रहती हूँ। तो आयरन जो करती हूँ ना, तो उसमें क्या है संभालना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है तो उसको स्लो भी करना पड़ता है, ताकि कड़क आयरन हो। और जो नॉर्मल करती हूँ तो उसमें क्या है कि वो कपड़े आयरन ही नहीं होती है एक्चुअली। वो सिल्क कपड़े आयरन करने के लिए वो मतलब उतना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो मैं हाई टेम्परेचर करती हूँ। हाई टेम्परेचर में मतलब कॉटन ड्रेस होती है, फिर कॉटन का भी थोड़ा मतलब उसको फिर से बंद करना भी पड़ता है, ऑटोमेटिक भी है, पर जलने का भी डर रहता है। तो अभी आयरन करके मेरा बस ये काम एंडिंग होने वाली है आयरन की। क्योंकि आयरन करते वक्त कपड़े में बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कपड़े जल ना जाए। अगर इसको स्लो करो तो स्लो में वो तो जल मतलब वो आयरन ठंडा ही रह जाता है, और उसको तेज़ करो तो वो तो जलने का भी डर रहता है। ऑटोमेटिक है फिर भी ज़्यादा तेज़ गर्म होने से कपड़े चिपक जाते हैं, तो गुस्सा आता है।